सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे ना, आगे भी बढ़िया ही जा रहे हैं। सो गाइस, आज हम दोबारा से लेकर आ गए एक और नया वीडियो शेयर मार्केट सीरीज का। तो पिछले वीडियो में हमने जाना है कि सेंसेक्स क्या है और इसकी पूरी जानकारी, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले निफ्टी क्या है और इसकी पूरी जानकारी। आज का वीडियो शेयर मार्केट सीरीज का 14 नंबर का वीडियो होने वाला है, यानी 14 नंबर का वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कि निफ्टी क्या है, निफ्टी के क्या फ़ायदे हैं, निफ्टी कैसे बनती है, निफ्टी के बारे में ऑल द थिंग्स दैट जो ज़रूरी है निफ्टी के हिसाब से जानने के लिए, तो वो सब बात कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि निफ्टी क्या है। गाइस, निफ्टी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है। गाइस, निफ्टी हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एनएससी का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स के भाव में होने वाली तेजी और मंदी को बताता है। निफ्टी भारत का सबसे पॉपुलर और सबसे वॉल्यूम और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड किया जाने वाला स्टॉक इंडेक्स है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अब दूसरा क्वेश्चन, निफ्टी से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो निफ्टी से हमें पता चलता है जिन कंपनीज के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो कंपनी किस तरह काम कर रही है। अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, लाभ कमा रही है, तो उसका असर कंपनी के शेयर्स के भाव में दिखता है और शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं, और शेयर्स के भाव बढ़ने पर निफ्टी में भी बढ़ोतरी आती है। इस तरह अगर लिस्टेड कंपनीज के लाभ कम हो रहे हैं तो उसका सीधा असर उसके शेयर के भाव पर पड़ता है, और शेयर्स के भाव में कमी आने से निफ्टी में भी कमी आ जाती है। इसका मतलब निफ्टी का ऊपर जाना यानी तेजी का मतलब है कंपनी अच्छा काम कर रही है, लाभ हो रहा है। निफ्टी का नीचे आना यानी मंदी, इसका मतलब है कंपनीज को कम लाभ हो रहा है या लॉस हो रहा है। निफ्टी का ऊपर जाना हमें बताता है कि कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है और कंपनी अच्छा काम कर रही है, यानी देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा काम कर रही है। इस तरह निफ्टी से हमें शेयर्स में होने वाली तेजी या मंदी की तो जानकारी मिलती ही है, साथ ही साथ में देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी की फायदे। निफ्टी के क्या फायदे हैं? तो निफ्टी के कुछ प्रमुख फायदे इस तरह से। पहला, इससे हमें एनएससी के परफॉर्मेंस के बारे में एक झलक में पता चलता है। दूसरा, बाजार में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल जाती है। और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी भी मिल जाती है आसानी से। तो ये इसके कुछ फायदे। अब बात करते हैं गाइस निफ्टी किस तरह बनता है। सो गाइस, इसका आंसर बिल्कुल ही सिमिलर होगा। जिस तरह सेंसेक्स बनता है उसी तरह निफ्टी भी बनता है। सिंपल सा बात है ना। जैसे कि हमें ये बात पता है कि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। तो सवाल है निफ्टी बनता कैसे, यानी इसकी गणना कैसे की जाती है। जिस तरह पिछली वीडियो में बताए थे सेंसेक्स की गणना की जाती है, सेम उसी तरह से निफ्टी की भी गणना की जाती है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंस है कि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। दैट्स इट। भारत में दो पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है ही है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सिर्फ 50 कंपनीज को दिखाती है। या सिर्फ 50 कंपनीज के शेयर्स के भाव से मिलकर बना होता है, क्योंकि टॉप 50 कंपनीज इंडिया की। जबकि एनएससी में भी कुल 6000 से भी ज़्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है। ऐसा क्यों होता है गाइस? मतलब 6000 में से सिर्फ 50 ही टॉप 50 कंपनीज को ही लिया गया। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज को लिया गया है, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज को ही लिया गया है। क्यों? इससे ज़्यादा क्यों नहीं? तो इस बारे में जानते हैं। निफ्टी के जो सिर्फ 50 कंपनीज ही शामिल किया जाता है, इसके पीछे का कुछ कारण है। उसका जो पहला कारण है सबसे बड़ा, वो ये है कि इस 50 कंपनीज के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे या बेचे जाते हैं, तो इसीलिए इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो टॉप पर आती है। एंड इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है गाइस कि ये 50 सबसे बड़ी कंपनीज होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एनएससी में लिस्टेड सभी कंपनीज के शेयर्स का 60% होता है।
मतलब एनएससी की टॉप 50 कंपनीज का जो प्राइस होता है वो एक साइड मार्केट कैप, एंड एनएससी में बाकी 6000 लिस्टेड कंपनियों का शेयर एक साइड। जो वैल्यू आता है गाइस, वो टॉप 50 कंपनी जो होती है वो टोटल वैल्यूएशन का 60% निकल जाता है। मतलब बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि सिर्फ 50 कंपनीज ही 6000 कंपनीज को बीट कर देती है, मतलब उसका 60% तक पहुंच जा रहा है। तो दैट इज पावर, ह्यूज पावर एंड पोटेंशियल इस कंपनीज में, इसीलिए इसको चुना जाता है। और गाइस इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये है कि ये 50 कंपनी जो होती है वो 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज से ली जाती है। और ये कंपनीज अपनी सेक्टर की सबसे बेस्ट कंपनीज होती है, सबसे बड़ी कंपनीज होती है। अब एक और सवाल कि इन 50 कंपनीज को कौन चुनता है, तो इसका भी आंसर गाइस बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे कि सेंसेक्स वाली वीडियोज में था कि इनका चुनाव भी एनएससी इंडेक्स के कमेटी द्वारा किया जाता है। जैसे उसमें बीएससी के कमेटी था, इसमें एनएससी का कमेटी होता है। इस कमेटी में भी सरकार, बैंक और बड़े अर्थशास्त्री को शामिल किया जाता है। तो गाइस ये थी कुछ निफ्टी के बारे में जानकारियाँ कि क्या होता है निफ्टी। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने बात की कि निफ्टी क्या है, तो इसमें हमने जाना कि निफ्टी एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है जो कि हमें बताता है कि मार्केट में कैसा मूवमेंट हो रहा है। पूरे मार्केट का मूवमेंट हम एक ट्रैक में एक जगह में देख सकते हैं। एंड निफ्टी का जो इंडेक्स है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड किया जाने वाला इंडेक्स है, मतलब बीएसई से भी ज़्यादा ट्रेड एनएससी में होता है। और उसके बाद हमने जाना कि निफ्टी से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो हमने उसमें देखा कि निफ्टी से हमें शेयर्स में होने वाली तेजी और मंदी के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें हमने जाना कि अगर निफ्टी का ग्राफ ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, अगर निफ्टी का ग्राफ नीचे आता है तो इसका मतलब है कंपनीज को कम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। साथ ही साथ में हमें उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पता चलता है। एंड उसके बाद गाइस हमने बात की कि निफ्टी के फायदे के बारे में कि निफ्टी से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं, जिसमें हमने 3 प्रमुख फायदों के बारे में बात किया था। जिसमें से पहला फायदा था कि एनएससी की सभी परफॉर्मेंस को हम एक बार में एक नज़र में देख सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा था बाजार में होने वाली तेजी और मंदी को आसानी से देखा जा सकता है। और इसका तीसरा फायदा था देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी आसानी से मिली। एनएससी में जो 6000 कंपनी लिस्टेड है उसमें से टॉप 50 कंपनीज को चुना जाता है। एंड टॉप 50 कंपनीज को ही क्यों चुना जाता है, इसके 3 प्रमुख कारण थे। 3 प्रमुख कारण कौन कौन से थे? उसमें से पहला कारण था कि ये 50 कंपनीज के शेयर्स ही पूरे एनएससी में सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते, इसीलिए। इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि इस 50 कंपनीज का अकेला मार्केट कैप एनएससी में लिस्टेड सारी कंपनीज का मार्केट कैप का 60% है, इसीलिए भी। इसका तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख कारण ये था कि ये 50 कंपनीज 13 अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्रीज से लिया जाता है, और ये 50 कंपनीज अपने अपने इंडस्ट्रीज में बेस्ट कंपनीज होती है और सबसे बड़ी कंपनीज होती है। और उसके बाद गाइस हमने जाना कि इस 50 कंपनीज का चुनाव कौन करती है, तो इस 50 कंपनीज का चुनाव एनएससी की कमेटी द्वारा किया जाता है। उस कमेटी में बैंक, अर्थशास्त्री और सरकार मिले हुए होते हैं, ये सब। सो गाइस ये था आज का हमारा निफ्टी का वैल्यू। और इसके बाद से शायद आप ये निफ्टी का कुछ चार्ट भी देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ चार्ट्स हैं निफ्टी के बारे में, जिसमें हमें पता चलता है कि निफ्टी कौन कौन सा अलग अलग सेक्टर्स के बारे में है। एंड ये चार्ट्स गाइस रोज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आपको आज जो दिखा रहे हैं वो भी कल नहीं लागू होगा, नहीं, क्योंकि चार्ट हर रोज हर दिन चेंज होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती वो निफ्टी से निकल जाती है, और कोई दूसरा कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही होती है वो निफ्टी में आ जाती है, ठीक है। तो निफ्टी में मतलब भारत की टॉप 50 कंपनी आप बोल सकती हो, टॉप 50 कंपनीज को ही दिया जाता है। जो कंपनी टॉप 50 के लिस्ट में नहीं आती उनको नहीं लिया जाता है लिस्ट निफ्टी के लिस्ट में। तो इसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स का देख सकते हो। एंड गाइस तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। एंड आज की वीडियो में आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू जरूर मिली होगी, आपको काफ़ी कुछ ज़्यादा नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसको आपको लगता है कि ये जानकारी उसको जानने की ज़रूरत है। तो एंड गाइस बाकी बस यही है, और अगर चैनल पर नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाला आइकन भी ऑन जरूर से कर लेना है, ताकि आपसे ऐसी ही वंडरफुल वीडियोस कभी भी मिस ना हो, ऐसे भी नॉलेजफुल वीडियोस। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, एंड तब तक के लिए गुड बाय।